गाइस, राधे राधे। और आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं, इनका क्या महत्व है। सावन में हरे रंग की चूड़ी पहनने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि एक सुहागन की निशानी होती है। और जब सावन में जब दूसरी बार माता पार्वती और भोले बाबा की जब शादी हुई थी, तो सभी देवी देवता, जितने भी देवी देवता आए थे, उन्होंने माता पार्वती को बहुत महंगे महंगे उपहार दिए। किसी ने सोने का, किसी ने चांदी का, किसी ने हीरे जवाहरात दिए। सब ने बहुत महंगे महंगे, जब बहुत महंगे महंगे भगवान को उपहार मिले, तो भोले बाबा सोचे कि मैं ऐसा क्या दूँ जिससे मेरी पत्नी खुश हो जाए, और मैं ऐसी क्या चीज़ दूँ। तो वो बहुत ही सोच रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें चूड़ियाँ गिफ्ट करूँ। तो भोले बाबा गए, फिर भोले बाबा ने उन्हें हरे लाख की और हरे कांच की चूड़ियाँ बनवा के उनके लिए तोहफे में लेके गए। जब तोहफे में लेके जब वो हिमालय के माता रानी के महल में पहुँचे हिमालय पे, तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मुझे आपको चूड़ी पहनानी, क्योंकि वो वेश बदल के गए थे। माता पार्वती ने अपना हाथ आगे जब किया, तो जैसे ही शिव जी ने उनका हाथ पकड़ा, वो समझ गए कि ये तो हमारे शिव जी हैं। फिर उन्होंने पूछा कि सब, किसी ने मुझे हीरे जवाहरात दिए, किसी ने मोती दिए, किसी ने सोना चांदी दिया, मेरे पास तो सब कुछ था, आपने मुझे हरे लाख की चूड़ियाँ क्यों दी, हरे कांच की चूड़ियाँ क्यों दी। तो उन्होंने कहा कि हरे कांच की चूड़ियाँ ये सृष्टि का प्रतीक है, तुम्हारे सुहाग का प्रतीक है, इसलिए मैंने तुम्हें चूड़ियाँ दी हैं। ये ना सिर्फ ये दर्शाता है कि ये हमारी ना सिर्फ सृष्टि को दर्शाता है, ये हमारे प्यार को, हमारे सुहाग को भी बढ़ाता है। और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारे सुहाग से रिलेटेड कोई चीज़ दी जो तुम हमेशा तुम्हारे लिए अति प्रिय रहेगी। इस पर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता के साथ वो चूड़ियों को धारण किया। तो अगली बार जब आप हरे कांच की चूड़ियाँ पहनेंगे, तो आप ये याद रखिएगा कि ये हरे कांच की चूड़ियाँ ना सिर्फ आप सावन में स्त्रियाँ सिर्फ इसलिए नहीं पहनती हैं कि हाँ हरी कांच की चूड़ियाँ पहननी है, ये हमारे सुहाग का प्रतीक है, ये सृष्टि का प्रतीक है, ये दर्शाता है कि हमारा सुहाग बना रहे। इसीलिए सावन में आप हरे कांच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनें, और रखी हुई चूड़ियाँ तो कतई ना पहनें। हमेशा हर सावन पे नई खरीद के चूड़ियाँ पहनें, और सावन से एक दिन पहले ही पहन लें या सावन वाले दिन भी पहन लें। मेहंदी लगाएं, आलता लगाएं, और जितना हो सके उतना सज संवर के इस महीने में रहिए, क्योंकि ये माता पार्वती और भोले बाबा को एक करने वाला महीना है। तो आप जितना ज़्यादा सज संवर के रहेंगे, आपका जो सुहाग है वो उतना बढ़ेगा। और जितना हो सके दान करें, किसी आस पड़ोसी को, या किसी माता बहन जिनके आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। आप खुद भी पहनिए, दूसरों को भी गिफ्ट करिए, और अपनी हाउस हेल्प को गिफ्ट करिए, या जो हो सके जो आपसे बनता है। मंदिर में जाके, गौरी शंकर मंदिर में जाके चूड़ियाँ अर्पण करें। और ये सब करने से आपका सुहाग बढ़ता है, आपके सुहाग, माता पार्वती और भोले बाबा की कृपा आपके जोड़े पे बनी रहती है। और मेहंदी ज़रूर लगाएं, खूब सज संवर कर रहें, और इस मंथ का जितना हो सके लाभ उठाइए और अच्छे से रहिए। और हरे कांच की चूड़ियों का महत्व तो आपको पता ही चल गया, क्योंकि भोले बाबा ने खुद से अपने माता पार्वती जी को अपने हाथों से पहनाई थी। तो हो सके तो अपने जीवन साथी से हाथों से पहनिए, लेकिन चूड़ियाँ ज़रूर खरीदिए अपने पैसों से। अपने मायके से चूड़ी अगर आती है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको हरे कांच की चूड़ियाँ आपके मायके से आती हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। नहीं आ पाती है, किसी कारणवश आप दूर रहते हो, तो आप खुद से ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन हरे कांच की चूड़ियाँ सावन में ज़रूर धारण करें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुहागन महिलाएँ ही पहने, जो अनमैरिड वुमन है वो भी धारण कर सकती हैं, अपने अच्छे लाइफ पार्टनर की उम्मीद में कि हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, या जब भी उनकी शादी होती है उसके लिए वो भी धारण कर सकती हैं। कोई भी धारण कर सकता है, इसके ज़रूरी नहीं कि आप सुहागन हैं आप तभी धारण कर सकती हैं, लेकिन सावन में चूड़ियाँ ज़रूर धारण करें, और लोगों को ये कथा सुनाएं कि शिव जी कैसे चूड़ियाँ हमारी माता पार्वती के लिए लाए थे। और हाथों में ढेर सारी मेहंदी लगाएं। 30 तारीख से सावन है, तो पूरा इस चीज़ का लाभ उठाइए और इन्जॉय करिए। हैप्पी सावन, हर हर महादेव।